हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। अगर मैं बात करूं बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर हम लोग जानते थे। इसमें क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है कार्बन। ठीक, वो एक से ज्यादा अपना टैलेंट दिखा सकता है। उसका नेचर जो होता है, यहाँ पे टैलेंट नहीं, हम लोग नेचर की बात कर सकते हैं। तो पहला क्या नेचर था, वहाँ पे टेट्राहेड्रल शो कर रहा था। दूसरा क्या नेचर कर रहा था बेटा, वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। तीसरा क्या कर रहा था, कैटेनेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कैरेक्टर कार्बन में नहीं होता तो जितना भी हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं बेटा, वो हम लोगों नहीं पढ़ पाते। अगर मैं 11th की बात करूं तो जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। वहाँ पे आपका एक चैप्टर आएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। वो जो चैप्टर होता है ना, वहाँ पे तुम्हारे कार्बन से ही रिलेटेड सारी चीजें रहती हैं। तो वहाँ पर एक अच्छी लाइन लिखी होती है कि कैटेनेशन जो कार्बन में होती है वो क्यों होती है, अगर हो रहा है तो उसकी वजह से हमें क्या मिल सकता है। तो होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ेंगे बेटा। जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। आपको बहुत तरीके के कार्बनिक कंपाउंड आपको अवेलेबल हो पाएंगे। और आप जानते हो कि कार्बनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था, इसको भी बहुत अच्छे से समझा था, इसका एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। ठीक है, आप देखते हो कि किसी का बर्थडे रहता है तो ऐसा क्राउन आता है ना, सर पे खोपड़ी पे लगा लेते हैं। ठीक है, राजा बनने की कोशिश करते हैं, बाकी होते तो हम लोग नहीं है। ठीक, तो ऐसे अगर मैं पास से देखूं, अगर यहाँ पे लिखा गया फ्रंट व्यू, फ्रंट सामने से अगर मैं उसको देखूंगी तो ऐसा दिखाई देगा। लेकिन जब मैं उसका टॉप व्यू देखूंगी, क्या हो गया, अगर मैं उसका बेटा यहाँ पे टॉप व्यू देखूं, ठीक है, अगर टॉप व्यू देखती हूँ तो हमें कुछ ऐसा डब्लू तक जैसा होगा, लेकिन ऊपर से वो पूरा ऐसे खाली खाली दिखाई देगा। मतलब कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, और ऊपर और नीचे होगा। इस प्रकार से समझ में आ रही है बातें? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और देखो, मैंने ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी पढ़ाए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट थे, आपके सिलेबस से बाहर कभी पूछेगा नहीं, आपके सिलेबस में भी उतना बेटा। और एनसीईआरटी आपको जितना देती है उतना ही आप लोगों के लिए जरूरी था। मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि एलोट्रॉप्स हम लोगों को पढ़ना नहीं है। पिछले 2 सालों से बेटा ये सारी चीजें एलोट्रॉप्स के क्या है वो हटा दी गई हैं। हालांकि आप पुरानी बुक लोगे तो एनसीईआरटी में वो अवेलेबल है, लेकिन वहां पे एक लाइन दिया होगा कि जो बॉक्स में बना होगा वो आपको पढ़ना नहीं है। फिर भी हम आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं, है तो उसको पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है। ठीक है, जान लोगे, एक लेक्चर ज्यादा लगेगा लेकिन तुम जान लो कि होता क्या है। उसके बाद अगर मैं एलोट्रॉप्स की बात करूँ तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, बहुत बार नाम सुना भी होगा। सिंपल सी बात करते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट होता है बेटा, जब कोई सेम एलिमेंट होता है और उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बट उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। लाइक आइसोमरिज्म की हम लोग बात करें, जैसे आइसोमरिज्म की हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जब बेटा क्या हो, सेम कंपाउंड से बना होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर मान लो मैं किसी की बॉडी की बात कर लूं, ठीक है, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी हो चाहे आपकी बॉडी हो या किसी अदर पर्सन की बॉडी हो, वो उसमें क्या क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में मेजॉरिटी कार्बनिक कंपाउंड ज्यादा हो गए, मतलब कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, प्रोटीन कह सकते हो, फैट, लिपिड्स, न्यूक्लिक अमीनो, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में अवेलेबल होती है। लेकिन क्या मैं आपकी तरह दिखती हूँ? नहीं। क्या आप मेरी तरह दिखते हो? नहीं। मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है, मेरा इमोशंस अलग है, ठीक है, मेरा नेचर अलग होगा, मेरा बिहेवियर अलग होगा। बिल्कुल उसी प्रकार आपका भी होगा। तो यहाँ पे एलोट्रॉप्स भी वही बोलता है कि जब कार्बन के एलोट्रॉप होंगे तो कार्बन से ही मिलके बना होगा। ठीक है, अगर मैं उसका बेटा स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट की बात करूं, तो फिजिकल स्टेट भी सेम होगा, बट उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स में हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना क्या है, डायमंड, एक पढ़ना है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जानते हो, हालांकि डायमंड नहीं भी देखे होगे तो भी काम चल जाएगा, कहीं तो मूवी वगैरह में देखा होगा, किसी को देते हुए देखा होगा। ठीक है, तुम लोगों को कोई दे डायमंड तो डायमंड मत लेना, प्लेटिनम मांग लेना, ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने डायमंड के बारे में जानना है, और ग्रेफाइट के बारे में जानना है, और फ्लोरीन मतलब बक मिनिस्टर के बारे में जानना है। सब जान लो, इन सब चीजों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। और बक मिनिस्टर से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ग्रेफाइट की मैं बात करूं, डायमंड की, तो इन सबसे बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन है तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया बेटा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलो बेटा देखते हैं यहाँ पर एलोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लिखा क्या गया है,
some element exist in the different physical structure, ठीक, while being in the same physical state are called allotropes and this phenomena is known as allotropy, और या फिर हम लोग एलोट्रोपिज्म कह सकते हैं। इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन आ सकता है बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पहला क्या आता है, डायमंड, ठीक, पहला आता है डायमंड्स, दूसरा यहाँ पर आता है ग्रेफाइट, दूसरा यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, ग्रेफाइट आता है। नेक्स्ट वन कौन आएगा यहाँ पे मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है आपका फ्लोरीन, ठीक, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बकमिनिस्टर कहते हैं, ठीक, बकमिनिस्टर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, इसी को हम बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको बताएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबका, तो सब किससे मेडअप है, अगर मैं बात करूं तो ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो बेटा इनका फिजिकल जो स्टेट होता है, ठीक, फिजिकल स्टेट वो सॉलिड होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है। बेटा ये तीनों कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। रूम टेम्परेचर हमारा कौन सा होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। विच एलिमेंट्स, किस एलिमेंट से बने हैं, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं यहाँ पे तो एलिमेंट्स कौन सा होगा बेटा हमारा, कार्बन कार्बन, ये तीनों कार्बन कार्बन से मिलके बने हुए हैं, और तीनों ही रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका अलग होता है। देखो मैं स्ट्रक्चर नहीं बनवाऊंगी बेटा, स्ट्रक्चर आप खुद से बना लेना, नहीं मन करेगा तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा आपसे, मन करे तो बना लेना। इसको जो मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, उसका स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से होता है, और मैं इसका बात करूं तो ये टेट्राहेड्रल होता है। डायमंड जो होता है बेटा यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है, 3D स्ट्रक्चर शो भी करता है। और यहाँ पे इसका मैं बात करूं तो बकी बॉल, फुटबॉल देखा है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। नोट करना है तो नोट करिए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो बेटा अगर डायमंड की मैं बात करूं तो देखो डायमंड क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, बहुत हार्डेस्ट होता है, कठोर होता है, ठीक, नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या करता है बेटा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायमंड का ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन 4 अदर, यहाँ पे लिखा है एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ये 4 अदर कार्बन से क्या होता है, बना होता है, मतलब जुड़ा होता है, बॉन्ड होता है यहाँ पे। एटम लिविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बेटा क्या होता है, इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है बेटा, हीट कंडक्टर नहीं होता है, ये सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं करता है। आप बोल सकते हो कि ये पुअर कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ 3D रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड का मतलब जानते हो ना, यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर शो करता है। देखो अब ये टेट्राहेड्रल में हम लोग क्या देखे थे कि अगर ऐसे कार्बन है, कोई भी ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रल हम लोग इसी को कह रहे थे, बोलो हाँ या ना, टेट्राहेड्रल हम लोग इसी को कह रहे थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार्बन जो होगा भैया, ये कार्बन जो है ना, ये 4 अदर कार्बन से, मतलब ये कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, सब अलग अलग, मतलब कि चलो ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है। जब ये सब आपस में जुड़े होंगे तो एक 3D स्ट्रक्चर क्या करेंगे, शो करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन, क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन कहते हैं। और जब यही सारे बहुत सारे मिल जाते हैं एक साथ तो डायमंड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा, डायमंड बना लेते हैं। और देखो ये नेक्स्ट लाइन, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ग्रेफाइट व्हेन सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस सिंथेटिक डायमंड, मतलब सिंथेटिक डायमंड जानते हो, जो नेचर में ना मिले, जिसको हम बना सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेफाइट एक ऑब्जेक्ट की तरह लेना पड़ेगा, उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और हाई प्रेशर देना पड़ेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो हमें सिंथेटिक डायमंड यहाँ पे मिल जाएगा।
आपको लगता है कि कुछ नोट डाउन करने लायक है तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, नोट करिए। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं बेटा तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रेफाइट इज एन opaque, grayish, black, brittle and luxurious form of carbon। ठीक है, यहाँ ओपेक का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये क्या करता है, सनलाइट को आर पार से दिखाई नहीं देता, यहाँ पे नॉट अलाउ। ठीक है, ये सनलाइट को अलाउ नहीं करता। ग्रेफाइट जानते हो ना बेटा, पेंसिल की नीडल जिससे हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या होता है, तुम सनलाइट उसमें से दिखाई नहीं देगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका मतलब यही होता है। इसके बाद आर पार यहाँ पे लिख सकते हो डोंट अलाउ सनलाइट। ठीक है, ग्रेस कलर तो जानते हो, ग्रेस ब्लैक होता है। ब्रिटल का मतलब जानते हो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको पीसेस में तोड़ सकते हैं, जब तोड़ेंगे तो ये और चमकेगा। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य मतलब चमकना होता है। और ऑफ कार्बन, ये कार्बन होता है, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक, फिर ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफेस। ये अगर मैं लेयर की बात करूं तो जो यहाँ पे लेयर होते हैं उसके प्रत्येक लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफेस कहते हैं। एंड अल्टरनेट लेयर आर सेम एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर ऑफ हेक्सागोनल एरे। एरे का मतलब यहाँ पे एरे, इसको हम लोग कहते हैं, अरे वाला अरे नहीं होता है, यहाँ पे हेक्सागोनल का मतलब होता है बेटा। देखो, अगर बुक में देख रहे हो तो ग्रेफाइट आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ग्रेफाइट ये आपका कुछ इस प्रकार से बना होगा और इसी के नीचे तुम्हारा फिर एक और लगा होगा। ये लेयर है, ये एक लेयर है। एक लेयर को क्या कहते हैं, ग्रेफेस। अल्टरनेट लेयर ऑफ सम एटम्स आर अरेंज्ड, यहाँ पे लेयर ऑफ हेक्सागोनल एरे कहते हैं। हेक्सागोनल का मतलब यहाँ पे 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं तो एन ग्रेफाइट ईच कार्बन, ठीक है, सॉरी, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगा बेटा। देखो, एक कार्बन, ये अगर मान लो मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है, 3। एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक इसके पीछे होगा। ठीक है, तब ना वो जुड़ा होगा भाई, ऐसे जुड़ा हुआ। तो कार्बन से जुड़ा होता है, लिविंग ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जबकि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नोट करिए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे फुलेरीन है, मतलब यहाँ पे बकमिनिस्टर की बात हो रही है। देखो, फर्स्ट फुलेरीन C16 बेटा, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका बकमिनिस्टर होता है वो कितने कार्बन से मिलके बना है, तो 60। ठीक, 60 कार्बन से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे वॉज डिस्कवर्ड इन 1985 बाई एच डब्ल्यू को होमवर्क मतलब है मैम, बहुत मार मारेंगे, ये होमवर्क नहीं है नालायक। ये तुम जानते हो ना, साइंटिस्ट का नाम है सब विदेशी साइंटिस्ट है, फॉरेनर, उनका नाम हम लोगों की तरह सिंपल तो नाम होगा नहीं है, कुछ ऐसा होगा जिसको आप बोलने में तकलीफ हो। ठीक है, क्यूटो आर ई स्मैली, सॉरी स्माली एंड आर एफ क्यूरल एंड वॉज नेम्ड आफ्टर यूएस आर्किटेक्ट। ठीक है, इन लोगों ने तो डिस्कवर कर दिया कि डिस्कवरी, चलो भैया हम तीनों लोग मिलके किसी चीज का कर दिए, अब उसका नाम तो करण करना पड़ेगा ना। तो ठीक, तो उसका नाम रखने के लिए यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलेरी थे। ठीक, was the structure of C16 was similar to the यहाँ पे जियोडेसिक डोम। ठीक है, जियोडेसिक डोम डिजाइन का इन्होंने बताया, तो इनकी इज्जत रखने के लिए इन लोगों ने कहा कि चलो इनके नाम पर बकमिनिस्टर भी इसको कह देते हैं। ठीक, नहीं इनको बुरा लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था बेटा, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बनाया था। आप बुक खोल के देखोगे तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा आपका। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम वाम तो मत जानो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो कितने कार्बन से मिलके बना है। और ये वाली लाइन याद रखो, इट कंटेन 20। ठीक है, ये जो बकमिनिस्टर पूरा होता है, 60 कार्बन जिसमें पूरे होते हैं ना, ये 20 क्या होते हैं, 6 मेंबर रिंग वाले होते हैं। उसमें जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा तो टोटल उसमें 60 कार्बन हो गए, तो 20 कार्बन क्या होंगे उसमें बेटा, 6 मेंबर वाले होंगे। कितने होंगे, 6 मेंबर के, मतलब कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हो 6 मेंबर वाले, ये 6 मेंबर है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें 12 आपके कितने होंगे, 5 मेंबर वाले होंगे। कैसे होंगे,
12 इसमें क्या होंगे 5 मेंबर वाले होंगे और बाकी जो बचता होगा वो अदर वाले होंगे। 5 का मतलब ये इस प्रकार से होगा, इसको अरेंजमेंट ऐसे किया गया होगा। ये थी आपकी यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पर अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ तो जानते होगे, इतना नोट करना है तो करो इसको जल्दी से। चलो अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर इतनी बातें समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बता देना कि ठीक है आ जाता है समझ में। चलो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है बेटा। अब देखो यहाँ से इसके नाम में इसका ही डिफिनीशन है। ठीक, अभी हम लोग इसके और इसके टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले इसको समझते हैं कि मैम ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कई बार हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी लिखा रहता है, तो कंपाउंड तो जानते हो कि हिंदी में यौगिक कहते हैं और यौगिक किससे मिलके बने हैं। 9th में तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आता होगा। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात कर ले तो आप बोल सकते हो कि विच कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कंपाउंड किससे बने हो बेटा, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बना होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपकी पूरी बॉडी जिससे मिलके बनी होती है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें भैया कौन आए, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग आए कार्बन कार्बन के बीच में, और इसमें क्या आता है मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कभी कभी मन होगा कि मैं नहीं पढ़ने का मन करे, एकदम सैचुरेटेड हो चुके हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब इसके अलावा कुछ भी पढ़ाओगे ना समझ में नहीं आएगा। अब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वही हाल यहाँ पर भी होती है। और अगर आपको याद होगा तो क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, सोल्यूशन जब बताया पढ़ाया जाता है बेटा, सेकंड चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ 9th की। जब सोल्यूशन आपको पढ़ाया जाता है तो वहां पे हम लोग 2 प्रकार के टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करें, कंपोनेंट टाइप की बात नहीं करना है। कंपोनेंट 2 होते हैं सोल्यूशन के, कौन होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन अगर टाइप की हम लोग बात करें तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि तुम क्या करो, रूम टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर ले लो, ठीक है, उस पे तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर लेना है, किसमें, सॉल्वेंट पार्टिकल को, वही तुम्हारा क्या होता है सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि तुम फिक्स टेम्परेचर लिए, लाइक रूम टेम्परेचर ले लिए, लेकिन उसमें तुम घोलते जा रहे हो, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड, अब हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, तो सवाल तो यही होगा कि मैम अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें तुम्हारा सिंगल सिंगल बॉन्डिंग पाई जाए, किनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड, हेडिंग क्या बनाना है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम लोग, कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिखो कार्बन, कार्बन की बात हो रही है तो क्या लिखोगे बेटा, कार्बन एटम आर सैचुरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रो, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू कार्बन एटम होगा बेटा यहाँ पे कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एटम ड्यू टू विच नो मल्टीपल बॉन्ड, क्या बने बोला, नो मल्टीपल
मल्टी नो मल्टीपल, ठीक है, ये यू है। नो मल्टीपल, मल्टीपल में कौन आएगा बेटा यहाँ पे? डबल, ठीक है, डबल। और कौन आएगा? ट्रिपल। नो मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, नो मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक। जिसके में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा बिटवीन कार्बन एटम, किसके बीच में बेटा? बिटवीन कार्बन एटम। चलो ये कार्बन है, यहाँ पे लिख लेना तुम लोग। देखो अब ये बोल रहा है कि कार्बन एटम आर सैचुरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम ड्यू टू विच नो मल्टीपल बॉन्ड। भैया सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा फिर भी वो क्या रहेगा? वो इसमें क्या रहेंगे? उसके कार्बन की जो बैलेंसी है वो कंप्लीट रहेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रा बैलेंसी है, उसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 अदर कोई भी एलिमेंट दे दो, ठीक। उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, सिंगल सिंगल। लाइक दिस, अगर हम लोग बात करें एग्जांपल की तो एल्केन, ठीक है, एल्केन। इसमें सैचुरेटेड में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो एल्केन होते हैं, एल्कीन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 3 होते हैं। एक क्या होता है बेटा? एल्केन, एक एल्कीन, और एक क्या होता है? एल्काइन होती है। ये सब हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सब हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन हमारा क्या होता है कि इसमें पाया जाता है जिसका सफिक्स क्या होता है बेटा? सफिक्स, सफिक्स जो होता है वो एन होता है, एन। और एल्केन हमारा सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मान लो CH4 ले लो, ठीक। तो ये सिंगल सिंगल बॉन्डिंग से है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तुम चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो, तो ये याद रखना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज होता है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CN2N+2 होता है। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं 1 मार्क्स में, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल कौन आते हैं? एल्केन आते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है। सफिक्स क्या होता है बेटा? एन लगा होता है, जिसके लास्ट में एन आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है? वो सिंगल बॉन्डिंग होगा। एग्जाम्पल ये भी कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ तक नोट करिए इसको। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो हमारे पास आता है अनसेचुरेटेड। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, अन लगा दूंगी। अब देखो मैंने ये काम किया है, तुमको नहीं करना है, क्योंकि तुम अन लगाओगे ना तो फिर बिगड़ जाएगा सब कुछ, फिर मार खाने वाला काम करते हो। अब यहाँ पर तुम लोग दूसरा हेडिंग बना के लिखना। अनसेचुरेटेड की मैं बात करूं तो डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन सेम होगा, बट उसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे इसमें लिखा था नो मल्टीपल बॉन्ड, वहां पे मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड की पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? कार्बन, देखो मैंने बार बार कहा है कि मेरा आर बनाने का तरीका ना सही नहीं है, ठीक है। आप समझ जाइए करिए, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एटम आर, कार्बन एटम आर नॉट, ठीक है, कार्बन एटम आर नॉट सैचुरेटेड, आर नॉट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विथ विथ मैक्सिमम, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वहां पे मैंने क्या लिखा था? हाइड्रोकार्बन लिख दिया था क्या? उसको हटा लेना बेटा, उसको हाइड्रोजन एटम कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन एटम ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। वहां पे नो था, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड आर present, okay, are present between, are present between कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम। यहाँ पे अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे यहाँ पर याद रखो। इसके जो एग्जाम्पल होगा इसमें आएगा कौन बेटा? एल्कीन, ठीक है, कौन आएगा? एल्कीन। और कौन आएगा? एल्काइन आएगा। अब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिसके लास्ट में एन ई आए वहां पे क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे YNE आए तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ये होता है। अगर यहाँ पर सफिक्स की बात करें हम लोग, अगर बेटा इसके सफिक्स की बात करें तो EN होगा, और यहाँ पे सफिक्स की बात करें तो YNE होगा, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ इसके तो CN
H2N, ये होगा इसका फॉर्मूला। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो CnH2n और -2 होता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर n क्या है, कार्बन की नंबर है, ठीक है, कार्बन का नंबर है। आप जितना रखोगे यहाँ पे नंबर रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और चीजें को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।